हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है सोमवार, तो आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ के महीने में भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और पितरों के नाम का भोग लगाया जाता है। सुहागनें की जो है ना पूजा की जाती है, सुहागनों को भोजन करवाया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो आषाढ़ के महीने में जो है ना देवसूनी 11 के बाद जो है ना पितृ जो है ना 4 महीनों के लिए सो जाते हैं, मतलब विश्राम के लिए जाते हैं। तो उससे पहले जो है ना उनका पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी आज वही करने वाली हूँ और किस तरह से करती हूँ, बहुत सरल सा तरीका आपको बताऊँगी। देखिए, आपने बहुत तामझाम वाला तरीका तो देखा होगा, लेकिन मैं हमेशा सरल तरीके का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि एक तो मैं अकेली रहती हूँ, क्योंकि पंडित जी आजकल बाहर हैं, और तो बस सारे काम जो है ना मैं अकेली करने वाली हूँ। तो बस खाने की तैयारी जो है ना सुबह सुबह चल रही है। देखिए, आप चाहे कोई बड़े तौर से कोई फंक्शन करें या छोटे तौर से करें, लेकिन अपने रीति रिवाजों को जो है ना निभाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही रहता है कि अपने रीति रिवाजों को हम अच्छे से निभा सकें। सत्यनारायण की पूजा मैंने पहले एक दिन कर चुकी हूँ, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, शायद आपने देखा होगा। तो सत्यनारायण की पूजा हमारे यहाँ हो चुकी है। आज केवल हम लोग पितरों की पूजा करेंगे और पितरों के नाम का भोग लगाएंगे और सुहागनों की पूजा करेंगे, और सुहागनों के नाम का भोग लगाकर एक ब्राह्मण और सुहागन को जो है ना खाना खिलाऊंगी। तो पितरों की पूजा की जब बात आती है तो खीर ज़रूर बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर खीर बनने के लिए रख दी है। इसमें मैंने मेवा डाली है। मेवा में हमारे यहाँ सब लोग जो है ना खीर में जो, देखिए मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, चिरौंजी जो है ना ज़रूर डालते हैं, क्योंकि चिरौंजी से जो है ना खीर बहुत अच्छी बनती है। बेटू यहाँ पर थोड़ी ट्रॉली दिक्कत कर रही थी, तो उसी को जो है ना ठीक कर रहा है, क्योंकि खुलने में बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, लाइफ में ना टेंशनों की कोई कमी नहीं है। सच बताऊँ मैं आपको, जीवन कभी स्मूथ होता ही नहीं है। हम खुशी के इंतज़ार में पता नहीं कितने साल बिता देते हैं कि हाँ एक समय आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। आप जहाँ हो, जैसे हो, उस पल को एंजॉय करो, उस पल में खुश रहने की कोशिश करो, वही सबसे अच्छी खुशी है आपके जीवन की। तो बस मैं यहाँ पर खीर में मैंने शक्कर डाल दी है। बस इसको अच्छे से उबालूंगी। खीर जो है ना अच्छी सी उबली हुई हो, मतलब चावल और दूध जो है ना बिल्कुल एकदम मिल जाए, उसे कहते हैं खीर। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात और भी मुझे बहुत सारे काम थे, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी, खीर और पूड़ियाँ। सबसे पहले तैयारी जो है ना मैंने खाने की ही कर ली थी। तो बस थोड़ा मेरा जो है ना खाना तो बन ही रहा है। अब करूँगी मैं ठाकुर जी की पूजा। मैंने खाना थोड़ा जल्दी बना लिया था, क्योंकि बेटू फिर जो है ना कोचिंग के लिए निकलता है, तो उससे पहले जो है ना मुझे सारी तैयारी करके रखनी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना भगवान की मैं करूँगी पूजा, और आलू की सब्ज़ी की जो है ना कुकर की सीटी मैंने एकदम स्लो कर ली है। और आलू की सब्ज़ी जो है ना उबाल कर कुकर में बनाना बहुत अच्छी लगती है, कभी ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगती है, और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसी बनती है। तो बस यहाँ पर जो है ना ठाकुर जी की मैं कर रही हूँ पूजा, और आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो ऊपर वाले जो है ना फ्लोर पर आ चुके हैं। और यहाँ पर पूजा करने से, पता है मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे पुरानी वाली दिनों की फीलिंग आती थी। पुराने वाले जब मैं किराए के घर में रहती थी ना, तो इसी साइज पर जो है ना मंदिर रखा हुआ था, और इसी तरह से जो है ना मैं पूजा करती थी। तो वो दिन भी बहुत ख़ास थे, सच बताऊँ। लेकिन किराए के घर में रहते थे, उस समय लगता था कि हमारा खुद का घर हो, लेकिन वो दिन भी कुछ कम नहीं थे, बहुत अच्छे दिन थे। हाँ, किराए के घर में रहते थे, एक मन में गिल्ट रहता था, लेकिन दिन बहुत अच्छे थे।
आज भी दिन अच्छे हैं, आज अपना खुद का घर है, बहुत अच्छे दिन हैं, लेकिन वो दिन भी बहुत खास थे। ये देखिए आलू की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। और हाँ, जब भी आप आलू की सब्ज़ी बनाओ ना, थोड़ी सी आप उसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये रही हमारी खीर। तो बस चलिए भोग लगाते हैं। पितरों के नाम की अलग से थाली लगाऊंगी, सुहागनों की पूजा के नाम की अलग से थाली लगाऊंगी, और ठाकुर जी की भोग की थाली अलग से लगेगी। तो सबकी मैंने अलग अलग जो है ना थालियाँ लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये है ठाकुर जी की थाली। गरम बहुत खीर थी और पूड़ियाँ जो है ना मैंने इकट्ठी सेक के रख ली थी, मतलब भोग की पूड़ियाँ सेक के रख ली थी। बाकी जब जो ब्राह्मण आएंगे ना उनको तो मैं गरम गरम जो है ना सेक कर दूंगी। क्योंकि खाना जो है ना, जब भी आप किसी ब्राह्मण को खाना खिलाएं ना तो पूरे मन से खिलाना चाहिए। और जब भी खिलाएं ना तो कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। क्योंकि जब भी हम किसी से पूछते हैं ना कि भोजन कैसे बना है, कैसा बना है, तो हमारे अंदर एक अहंकार होता है कि वो सामने वाला इंसान जो है ना हमारी तारीफ़ करे। हमारे मन में होती है ये सारी चीज़ें। 2 मैंने गाय के लिए निकाल दी हैं पूड़ियाँ, और 2 पूड़ियाँ यहाँ पर मैंने भोग के लिए, 4 पूड़ियाँ मैंने यहाँ पर भोग में रख दी है। देखिए 4-4 पूड़ियाँ हैं। तो इस तरह से मैं जो है ना भोग में रखती हूँ। चलिए ठाकुर जी की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। पूजा तो खैर हो चुकी है, लेकिन भोग लगाएंगे। और ये जो सामान जो मैं लेकर जा रही हूँ ये है ब्राह्मण को देने वाला सामान। तो चलिए आगे आपको दिखाती हूँ। सुहागनों की पूजा कैसे की जाती है विस्तार में मैं आपको यहाँ पर बहुत सरल तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, अकेली रहती हैं और चाहती हैं कि इस तरह से आप पूजा करें, क्योंकि हर सुहागन को अपने पारन जो सुहागनों की पूजा है वो करना बहुत आवश्यक होती है। आपके यहाँ होती है, ये नहीं होती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना सुहागनों की पूजा ज़रूर की जाती है। तो मैंने क्या किया है, देखिए सबसे पहले मैंने दीपक जलाया है। इसके बाद जो है ना मैंने एक पटा ले लिया था। आप कोई भी पटा ले सकते हैं, बड़ा छोटा। उसके बाद आप चाहे तो हल्दी ले सकते हैं, आप चाहे तो रोली ले सकते हैं। तो हल्दी जो है ना मैं सच बताऊँ लाना भूल गई थी ऊपर, तो फिर मैं दोबारा जाऊँगी जब लेकर आऊँगी। अभी जो है ना रोली से मैं यहाँ पे स्वास्थ्य वो सुहागलें जो है ना बना रही हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी सी जो औरतें टाइप की होती है ना वो आप बना सकते हैं। जैसी आकृति देखिए आपको आती है। ये तो सब जो है ना पूजा जो है ना केवल भाव की पूजा होती है। देखिए तो इस तरह से जो है ना मैंने यहाँ पे 2 सुहागलें बना ली हैं। आप 5 भी बना सकते हैं, पटा थोड़ा छोटा था तो मैंने 2 ही बनाई हैं। एक सरल तरीका आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने रोली चावल से जो है ना इनका पूजन कर दिया है। थोड़ा सा आप जल छिड़क दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और रोली चावल से इनका पूजन कर दीजिए। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी इनको वस्त्र पहना दीजिए। आप चाहे तो लाल कलर का इनको कपड़ा उड़ा सकते हैं। इसके बाद जो है ना ये जो आप साफ़ी देख रहे हैं ना, ये तो पितरों के लिए निकाली थी मैंने। सफ़ेद साफ़ी पितरों के लिए निकाली जाती है। इसके बाद मैंने चूड़ियाँ पहना दी हैं, बिंदी लगा दी है, मतलब जो सुहाग की सारी सामग्री होती है ना वो लगा दीजिए। हल्दी महावर लगा दीजिए। मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा, फिर से मैं ऊपर आऊँगी फिर जाके लगाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना कि बहुत सरल तरीके से जो है ना सुहागनों की पूजा की जाती है। सुहागनों के नाम का और पितरों के नाम का हवन भी किया जाता है, वो मैं आपको आगे जो है ना दिखाने वाली हूँ। इसके बाद सुहागनों के नाम का सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। इस सुहाग के सामान को क्या किया जाता है बाद में, तो जिस सुहागल को आप भोजन कराने वाले हो ना उसी सुहागल को जो है ना ये सुहाग का सामान दे दिया जाता है दक्षिणा के सहित। दक्षिणा देना ज़रूरी होता है क्योंकि सुहाग के सामान में अगर कोई कमी पेशी अगर रह गई है ना तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर देती है। तो इस तरह से सुहागलों की पूजा होती है। पितरों के नाम का जो मैंने दान पुण्य निकाला है वो ठाकुर जी के सामने रख दिया है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी से बड़ा कोई नहीं है। और यहाँ पे ठाकुर जी के नाम की थालियाँ लगा दी हैं। और हाँ, सुहागनों के नाम का जो है ना खूंट निकाले जाते हैं। मतलब आप 4 पूड़ियाँ रखकर इस तरह से 4 पूड़ियाँ रखकर जो है ना खूंट निकालते हैं। मतलब एक खूंट में 2 पूड़ियाँ होती हैं, तो आप चाहे तो 2 खूंट रख सकते हैं, आप चाहे तो 4 खूंट रख सकते हैं, आप चाहे तो 6 खूंट रख सकते हैं। तो जितना बड़ा परिवार होता है उतने ही ज़्यादा जो है ना खूंट रखे जाते हैं। लेकिन मैं तो अकेली हूँ यहाँ पर, तो मैंने केवल 2 खूंट रखी है। 2 खूंट मैंने इसलिए रखी है क्योंकि एक खूंट को मैं खा लूँगी और दूसरा खूंट जो सुहागे लाएगी उसको दे दूँगी। खूंट का मतलब पता है क्या होता है? ये 2-2 पूड़ियाँ रखी है ना ये भोग की, इनको खूंट बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है ना मेरे बेटे ने किया है पितरों
के नाम का हवन, क्योंकि पितरों के नाम का हवन जो है ना औरतें नहीं करती हैं, पुरुष ही करते हैं। उसके बाद मैंने सुहागनों के नाम का हवन किया, इसके बाद मैंने सबकी साथ में आरती कर दी। और ये थी हमारी सरल पूजा विधि। सुहागनों और पितरों के नाम की पूजा जो है ना इस तरह से हम करते हैं। ऐसे बेसिकली आप कुल देवी की नाम की जो है ना पूजा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जो है ना ये पूजा प्रचलित होती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुल देवी के नाम की भी अगर आप पूजा करते हैं, क्योंकि हर परिवार की अपनी एक कुल देवी होती है, तो कुल देवी के नाम की पूजा भी इसी तरह से जो है ना की जाती है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना हम तुलसी मैया की भी यहाँ पर पूजन करेंगे और उनके नाम का भी जो है ना हम भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी की थाली से भी जो है ना आप तुलसी मैया का जो है ना भोग लगा सकते हैं। तुलसी मैया की अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो ठाकुर जी की थाली थी ना उसी से मैंने तुलसी मैया पर जो है ना भोग लगा दिया। तो 5 छोटे छोटे से निवाले जो है ना इस तरह से चढ़ा दिए। इसके बाद जो है ना हमारे घर में ब्राह्मण आ गए थे, तो बस उसके बाद हम लोगों ने उनको खाना खिलाया। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सबकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है, तो हमें ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन आपके लिए मैं आपको बताऊँ एक आइडिया के तौर पर एक वीडियो बनाती हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के तहत जो है ना कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिले। देखिए, जो परिवार के साथ रहते हैं वो तो देख देख कर सीख जाते हैं, लेकिन जो लोग नौकरी के सिलसिले में बाहर रह रहे हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मतलब जिनका ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं होता, जिनके सिर पर बड़ों का हाथ नहीं होता, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बस मैंने भी धीरे धीरे ही करके सीखा है, क्योंकि हम सब लोग जो है ना एक दूसरे से ही सीख पाते हैं। तो बस हमारे यहाँ थोड़ा सा पर्दा होता है, तो बस वही मैंने सिर पे रखा है। वैसे कोई फोर्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा पर्दा करना है, बट थोड़ा होता है। और इतने सालों से जो परंपरा चली आई है, मुझे नहीं लगता कि वो परंपरा मुझे तोड़नी चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।